आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट का और डेमो का इतना दिन से डिस्कशन चल रहा था, उसका फाइनली क्लियर कर दिया गया है। जो हमारा 24 मार्च को इंटरनेशनल मीटिंग हुआ है रात 9 बजे वाला, उसमें पायलट प्रोजेक्ट का और डेमो के बारे में बता दिया गया है कि कब स्टार्ट होगा पायलट प्रोजेक्ट, डेमो कब आएगा। सारा चीज़ इंटरनेशनल मीटिंग में क्लियर कर दिया गया है। बहुत सारा अपडेट है जो 24 मार्च को रात 9 बजे का इंटरनेशनल मीटिंग हुआ है उसके द्वारा दिया गया है। बहुत सारा अपडेट है, तो वही अपडेट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज का जो हमारा इंडियन जूम मीटिंग हुआ है, उसमें जितना भी इंटरनेशनल मीटिंग का अपडेट था वो सारा इंडियन जूम मीटिंग में बताया गया है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सुनवाने वाला हूँ। बहुत सारा आप लोगों का सवाल था कि सर कब चालू होगा, डेमो कब आएगा, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च कब होगा। बहुत सारा सवाल था आपका, तो सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को देने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में बने रहिए आप लोग। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई ऐसा अपडेट लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत सारा चीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पे अपडेट आता है जा लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, जो भी हमारा इंडियन जूम मीटिंग में इंटरनेशनल मीटिंग का अपडेट आज दिया गया है वो मैं आपको सुनवाता हूँ। आप सभी ध्यान से सुनना और कोई भी पॉइंट को मिस मत करना, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ, आप लोग सुनिए ध्यान से। वेलकम आपका। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आज आपको इंटरनेशनल अपडेट्स देने हैं, जो कल इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी उसके अपडेट्स, और साथ साथ में आप कंपनी के बारे में जो कहना चाहते हैं, कंपनी हमारी कितनी स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा लोगों को बताइए। थैंक यू सो मच सर। जी धनंजय जी, शुक्रिया और गुड इवनिंग। सब लोगों तक मेरा प्रणाम पहुंचे, जितने भी देवी सज्जन यहाँ उपस्थित हैं और अपना कीमती समय देके बड़ा तन्मयता से सुनने के लिए यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो सबका शुक्रिया भी कहूंगा, थैंक यू। और साथ साथ ये दुआ भी करूंगा कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इस समय कोरोना की दोबारा से प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो प्लीज सब लोग अपना ध्यान रखें। तो आज थोड़ी सी डिले भी हो गया शुरू होने में, तो मैं जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। कल की जो इंटरनेशनल मीटिंग थी वो चूंकि सबको पहले बताया जा चुका था कि इनका कोई भी दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, जैसे पहले होता था हिंदी में, बंगाली में या मलेशियन लैंग्वेज में या इंडोनेशियन में। उस ट्रांसलेशन में एक्चुअली समय बड़ा खराब होता था, तो मेन बात जो कहना चाहते थे वो पूरी नहीं हो पाती। तो उसमें ये जो इंग्लिश में सारे जो मीटिंग्स होती हैं उनका ट्रांसलेशन आपको हमारे यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उसकी जो आधिकारिक पुष्टि है, जो फाइनल जो आपको जो ऑथेंटिक वो जो न्यूज है वो आपको न्यूज़लेटर या अपनी आईडी पे ही प्रकाशित की जाएगी। तो उस पर आप ध्यान रखिएगा सब लोग। कल मिस्टर अरुण ने सबसे पहले तो ये बताया कि कल की जो मीटिंग है वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले वाली आखिरी मीटिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जो अगली मीटिंग होगी, मतलब जो वेंसडे को होती है हमारी इंटरनेशनल मीटिंग्स, तो अगला वेंसडे जो हमारी इंटरनेशनल मीटिंग होगी उस समय तक पायलट प्रोजेक्ट के साथ ही चल रही होगी। तो वो इसका मतलब ये है कि अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी है। अब उसके साथ साथ ये जो पर्सनल वेरिफिकेशन का जो काउंटर है वो भी 0 होना जरूरी है। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे वो पायलट प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा, उसके साथ साथ ये आपका बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम, जिसे बेनोवलेंट प्रोग्राम कहा जा रहा है, या जो फाइनेंसर्स जिन्होंने पूरे पूरे ले लिए हैं अपने केवाईसी वाउचर्स, तो वो प्रक्रिया भी साथ साथ चलेगी। तो इसी तरीके से ये जैसे जैसे ये काउंटर भी 0 होता रहेगा, पायलट प्रोजेक्ट पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे और इस तरीके से ये कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद जब जैसे ही 0 हो जाएगा, पीवी काउंटर जब 0 होगा, फिर हमारा फोटो खींचिए रियल फिर। हेलो। तो हाँ, मैं कह रहा था कि जब जैसे ये चलता रहेगा, तो जैसे ही हमारा पीवी काउंटर भी 0 हो जाएगा तब तक, और ये पायलट प्रोजेक्ट का प्रैक्टिस भी आप लोग पूरी कर चुकेंगे, तो उसके बाद हमारा एक्चुअल विज्ञापन का कार्यक्रम शुरू होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा,
जो कि आपकी आईडी के ऊपर ही आने वाला है, और ये सिर्फ उन्हीं आईडीज पे आएगा जिन आईडीज का केवाईसी हो चुका है। जो पायलट प्रोजेक्ट का जो लिंक है वो सिर्फ उन्हीं आईडी पे ही आने वाला है। तो अगर आपने केवाईसी नहीं की है तो तय बात समझिए कि फिर वो लिंक आपको नहीं मिलेगा, तो दोबारा फिर आप जैसे वो बाद में करेंगे कि आपको दोबारा जीरो से शुरू करना पड़े, आपकी शेयर्स, आपके कॉइन्स वगैरह वो सब खत्म किए जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो लिंक है आपका डेमो वाला, जो पायलट प्रोजेक्ट का जो लिंक है, वो केवल और केवल एक्टिवेटेड आईडीज पे, एक्टिवेटेड केवाईसी आईडीज पे ही आने वाला है। तो ये प्रैक्टिस इतनी जरूरी है, उस प्रैक्टिस के बिना आप जो रियल आपकी जो जब प्रोग्राम शुरू होगा तो उसमें आपको बहुत बहुत मदद मिलने वाली है। क्योंकि अब जैसे आपने जब देखना शुरू किया तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपने जैसे कि 5-10 ऐड देखे, फिर उसके बाद मान लीजिए किसी का फोन आ गया बीच में, तो फिर वो पॉज हो जाएगा या अटक जाएगा या फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, या आपकी बैटरी हो सकता है बीच में डाउन हो गई, या कोई स्किप हो गया बीच में, आप नहीं देख पाए। तो इस तरह की जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, उन सब चीजों से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है। और इसमें आप जो भी एड्स क्लिक करते जाएंगे, उसके एवज में जो मिलने वाला जो आपका अमाउंट है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट होता रहेगा। ये हालांकि डेमो अमाउंट होगा, इस डेमो अमाउंट को, ये वर्चुअल अमाउंट होगा, वर्चुअल मनी, तो आपको ये इसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उसकी पायलट प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए रखा गया है कि आपने प्रॉपर अगर सही तरीके से पूरे 60 विज्ञापन क्लिक किए हैं, देखे हैं, तो उसमें पूरा अमाउंट 2.74 यूरो उसमें शो होना चाहिए। फिर उसके बाद वो अमाउंट को किस तरीके से विड्रॉल लगना है, उस प्रक्रिया पे भी कंपनी पूरा काम कर रही है बैक हैंड में, क्योंकि आप जब विड्रॉल लगाएंगे जब रियल टाइम में, तो वो आपके अकाउंट तक भी पहुंचना चाहिए। तो उसमें वो सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये पायलट प्रोजेक्ट जो है, इस पे जानकारी इसके संबंध में रखना ये बहुत जरूरी बन जाएगा आपके लिए। तो मेरा आग्रह होगा कि सब लोग जो हैं बिल्कुल अपनी ईमेल को दुरुस्त कर लीजिए, अपनी सारी चीजें दुरुस्त कर लीजिए। उसमें कोई भी अगर चीजें होना है, चेंज होना है, इमीडिएटली सपोर्ट को आप मेल लिख दीजिए कि भैया ये इस तरह से कोई गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं वो ठीक कर लीजिए सब अपनी। और उसी के दौरान आपको ये सारी जानकारी भी देते रहेंगे कि आपको किस तरीके से अपने बीच में बैंक डिटेल्स भरने हैं, आपका एड्रेस वगैरह भरने हैं, उस पर आपके कार्ड्स डिलीवर होंगे। तो ये सारे के सारी प्रक्रिया जो है वो चलती रहेंगी, जिसकी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको न्यूज़लेटर के जरिए मिलने वाली है। अभी हो सकता है कि आप लोगों को, मुझे सुबह से कई सारे फोन आए, तो कुछ लोगों को क्लियर हुआ, कुछ लोगों को नहीं क्लियर हुआ, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं, कुछ अपने तरीके से, हर आदमी अपने तरीके से अपने इंटरप्रिटेशंस निकाल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना होने दें, कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल ना ऐसी पैदा होने दें। आप इसको पायलट प्रोजेक्ट को शुरू होने दीजिए, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ते जाएंगी आपको पता चलता जाएगा कि ये एग्जैक्टली कैसे कैसे होना है। तो ये कार्यक्रम जो है वो बताया उन्होंने, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। उसके बाद कोई बेनिफैक्टर प्रोग्राम जो है ये साथ साथ चलता ही रहेगा। उसके लिए जो है जितने भी हमारे एडमिन्स हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि इसमें जो वाउचर्स जो दिए जाएंगे उन वाउचर्स का मिसयूज ना होने पाए। तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि उसमें प्रॉपर उनकी जो बेनिफैक्टर है उसके यूजर आईडी, उसके यूजर नेम पे ही, उसके रेफरल लिंक से ही ये रजिस्ट्रेशन होंगे और ये केवाईसी होंगे। तो उसका भी जो है कई सारी उसमें चीजें देखी जा रही हैं कि एक हो सकता है कि नई और डिफरेंट सीरीज जो है उसके लिए वाउचर्स की तैयार की जाए, जो केवल और केवल बेनिफैक्टर प्रोग्राम के लिए डिजाइन होंगे। वो उन वाउचर्स को आप दूसरी जगह न इस्तेमाल कर पाए या उनका मिसयूज ना हो पाए। तो इस तरीके की सारी चीजें हमारे बैक ऑफिस की तरफ से लगातार इसमें वो प्रयास किया जा रहा है। अब इसके साथ साथ आपको जो है ये जानना बहुत जरूरी है
कि चूंकि ये जो आपका पर्सनल वेरिफिकेशन काउंटर जो है वो 0 होना जरूरी था, तो उसके अगेंस्ट जितने भी केवाईसी वाउचर्स या एडवर्टाइजिंग के जो जितने स्पॉन्सरशिप्स हैं, वो 3-4 इन्वेस्टर्स जो हैं जिनको हम बेनिफैक्टर के नाम से बुला रहे हैं, वो उन सब लोगों ने खरीद लिए हैं। तो उस संबंध में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसमें प्रक्रिया जो है साथ साथ ही चलती रहेगी, साथ साथ ही रजिस्ट्रेशन होते रहेंगे और केवाईसी प्रक्रिया भी चलती रहेगी साथ ही साथ। इसी के साथ आपका जो फ्यूचर शेयर्स और जाक कॉइन जो है उनकी भी गणना की जाएगी, और वो सारी चीजें भी इसलिए संभव हो पाएंगी क्योंकि जो केवाईसी जिन्होंने नहीं किया है उन आईडीज पे भी 50 यूरो की वैल्यू के आपको शेयर्स आवंटित हैं ऑलरेडी। तो वो शेयर्स भी वापस लेने की प्रक्रिया होगी। फिर वो वापस आएंगे तो टोटल कितने शेयर्स बांटने थे, कितने रखने थे, उसका आकलन होगा, तब आपकी वो फाइनल फिगर आपकी आईडी पे शो होगी। इसी तरीके से वो आपके जो जाक कॉइन्स हैं उनका भी कैलकुलेशन इसी हिसाब से होगा। उसके रेट्स आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, तो रेट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि केवाईसी की संख्या बढ़ रही है, हमारा परिवार जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसी अनुपात में वो हमारे शेयर्स की भी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ेगी। हालांकि बीच में एक बार गिरावट आना इसलिए भी तय है क्योंकि वो जब 50 यूरो के शेयर्स जब वापस लिए जाएंगे, जो नॉन केवाईसी आईडीज हैं वो जब हटेंगी, तो न सिर्फ उस आईडी में से 50 यूरो के शेयर्स वापस होंगे, बल्कि जिन लोगों ने उनको स्पॉन्सर किया है उनको भी तो उस स्पॉन्सरशिप के एवज में शेयर्स मिले हुए थे, वो शेयर्स भी डिडक्ट होने वाले हैं। तो ये शेयर्स की जो वैल्यूएशन है उसमें निकट भविष्य में गिरावट देखी जा सकती है, तो उसके लिए आप फिक्रमंद ना हो। ये बेसिकली कल जो है वो सारी की सारी चीजें बताई गई हैं, और बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत उत्साहित माहौल में सब लोग हैं, और एक अगली मीटिंग के शुरू होने से पहले पहले ही आपको एक्शन दिखाई पड़ेगा। कंपनी अपनी तरफ से पूरी पूरी तैयारी एकदम कमर कस के जुटी हुई है, और इसमें सहयोग के लिए सभी लोगों से मैं अपील करता हूं, और बल्कि जितने भी एडमिन्स हैं वो तो राउंड द क्लॉक इस समय बिल्कुल उनको तो फुर्सत ही नहीं मिलने वाली है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एडमिन्स के पास जो है एक तो बेनिफैक्टर प्रोग्राम का भी वर्कलोड आने वाला है, प्लस उनका ऑलरेडी अपना जो केवाईसी की प्रक्रिया अपनी जो टीम का जो है वो तो है ही है एग्जिस्टिंग वर्कलोड। तो आने वाले समय में संयम बरतने की बहुत बहुत आवश्यकता है। प्लीज धैर्य बनाए रखिए, और जो छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो आप अपने और अपने जो आपके अपलाइन हैं उनके माध्यम से निपटाने की कोशिश कीजिए। हमें जब भी समय मिलेगा हम लोग डेफिनेटली यहाँ इस मंच पे उपस्थित होते ही रहेंगे, और जैसी भी सूचनाएं होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।